अफोर्डेबल बनाना है, मतलब वो सस्ता होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए कि सब लोगों की पहुंच हो वहाँ तक। डायबिटीज़ या फिर जो जैसे एडवांस बीमारियाँ, कैंसर रिलेटेड ड्रग्स या जो भी पेशेंट को जो है लंबे समय तक खानी होती है, उनके दाम गवर्नमेंट को जरूर गिराने चाहिए। तो जब उसकी जेब पे असर नहीं पड़ेगा तो वो रेगुलर दवाई खाएगा। इससे गवर्नमेंट पे आगे भी प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। जो बजट आता है उसका 10% भी रूरल एरिया तक नहीं पहुंच पाता। डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ANMs नहीं हैं। अभी तक 2% है जीडीपी का हेल्थ बजट, इसको बढ़ा के 6-7% तक जो है करना चाहिए। CT स्कैन, MRI की सुविधा हो ताकि लोगों को बाहर जो बड़े बड़े नगर हैं जो या जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहाँ ना भागना पड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेटवर्क इंडिया में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। 23 जुलाई का वो दिन जिस पे हर देशवासी की नज़र है। कल मॉनसून सत्र का जो है पहला बजट पेश होने वाला है, जिस पे सभी की नज़र बनी हुई है। बजट जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे हर वर्ग का व्यक्ति पूरी नज़र बना के रखता है, क्योंकि बजट का सीधा असर जो है एक व्यक्ति की सीधी जेब पर पड़ता है। अब उस बजट को लेके कौन सा वर्ग क्या सोच रहा है ये जानने वाली बात होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिलक नगर में, जहाँ मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनसे मैं हेल्थ बजट की बात करूँगी कि हेल्थ बजट को लेके वो क्या कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं। तो मेरे साथ जाने माने डॉक्टर समीर जी मौजूद हैं। चलिए पहले इनसे ही जान लेती हूँ कि क्या कुछ जो है ये सोच रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कल बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें लगा रखे हैं आपने? देखिए, कोविड महामारी के बाद तो उम्मीदें बढ़ी है और जैसा बजट में अभी बढ़ोतरी भी हो रही है, इस बार भी हम सोच रहे हैं, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि बजट हेल्थ में स्पेशल एलोकेशन होगा। खास तौर पे जैसा हम देख भी रहे हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। तो जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक उन सुविधाओं को हम ज़्यादा मजबूत और दृढ़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रहा है, डिजिटाइजेशन आ रहा है, इसको जब तक हम इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तब तक हम जो सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, वो सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सर, आपको पता होगा जो बजट का सीधा असर तो जेब पे होता है। तो जब बजट पेश होता है आपको लगता है कि वैसे तो कहने को तो वो हर किसी के हित में आता है, लेकिन हर किसी तक उसका फ़ायदा पहुंच पाता है? हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि हमें क्या है कि हेल्थ को अफोर्डेबल बनाना है, मतलब वो सस्ता होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए कि सब लोगों की पहुँच हो वहाँ तक, और साथ के साथ क्वालिटी, क्योंकि अभी भी लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि सरकारी अस्पताल में सही से इलाज नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगी। तो वो जिस तरह की प्राइवेट अस्पतालों में क्वालिटी सर्विसेज है वैसी ही सरकारी में होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर सबसे बेहतर कदम रहेगा अगर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मिलकर काम करें। जैसे आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत के अंदर प्राइस को थोड़ा सा रिवाइज करें ताकि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो पेशेंट्स को जो भी उस कार्ड को लेकर आ रहा है उसको उसी तरह की सुविधाएं दे पाए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संदीप दत्ता। सर, आप क्या कुछ सोच रहे हैं, कल बजट पे किस तरह से नज़र बनाए हो कि लगता है सबके हितों में आएगा ये बजट? उम्मीद तो यही है, और सबसे ज़्यादा उम्मीद ये है कि जो एसेंशियल ड्रग्स जैसे डायबिटीज़ या फिर जो जैसे एडवांस बीमारियाँ, कैंसर रिलेटेड ड्रग्स या जो भी पेशेंट को जो है लंबे समय तक खानी होती है, उनके दाम गवर्नमेंट को जरूर गिराने चाहिए, या उनको जो है हायर टैक्स वैल्यू से लो टैक्स वैल्यू में लाना चाहिए। क्योंकि अगर ये दवाइयाँ एक्सपेंसिव रहेंगी तो लोग अल्टीमेटली फिर छोड़ देते हैं। तो उनकी कंप्लाइन पेशेंट अगर लगातार दवाई खाते रहे तो उसकी जेब पे भी असर होना नहीं चाहिए, और जब उसकी जेब पे असर नहीं पड़ेगा तो वो रेगुलर दवाई खाएगा। इससे गवर्नमेंट पे आगे भी प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमेश दत्ता। सर, कल बजट पेश होने वाला, अभी मेरा सभी से यही सवाल रहा क्या कुछ उम्मीदें हैं, पर आपसे मैं ये पूछूंगी जैसे बजट आता है तो अर्बन एरियाज़ में तो शायद उसका असर दिखता ही है कि, लेकिन जो रूरल एरिया है क्या वहाँ तक जो है बजट के फ़ायदे पहुँच पाते हैं? बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। मेरा ख्याल है जो बजट आता है उसका 10% भी रूरल एरिया तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि रूरल एरिया में हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है बिल्कुल डिफंक्ट हो गए हैं। डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ANMs नहीं हैं, उनके लिए रहने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, सुविधा नहीं है, बच्चों की एजुकेशन का नहीं है, वो जाना नहीं चाहते हैं।
तो ये अगर इन चीज़ों को हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वो लोग जो है वो जाएंगे नहीं और लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। तो बजट में क्या प्रावधान कर देंगे, वो अर्बन एरिया में वही वो जो गिने चुने हॉस्पिटल हैं उन्हीं लोगों तक जो है फ़ायदा पहुंचता है। और क्या कुछ उम्मीदें हैं सर, और क्या सोच रहे हैं कि ऐसा बजट आए? मैं तो ये चाहता हूँ कि हम अभी तक 2% है जीडीपी का हेल्थ बजट, इसको बढ़ा के 6-7% तक जो है करना चाहिए। ठीक है। और WHO की ये गाइडलाइंस हैं कि 1000 पॉपुलेशन के ऊपर 3 बेड्स होने चाहिए। ये अभी तक जो है 1.3 है, 1.7 की डेफिशिएंसी है। तो ये तभी अगर एलोकेशन होगा, नए हॉस्पिटल बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल इनको बनाने चाहिए, वहाँ बेड्स इंक्रीज़ करने चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल भी जो हैं उनमें बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं है, इवन एक्सरे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि वहाँ पे सीटी स्कैन, MRI की सुविधा हो, ताकि लोगों को बाहर जो बड़े बड़े नगर हैं जो या जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ ना भागना पड़े। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है इन डॉक्टर्स ने बताया कि क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट को लेके, या क्या कुछ सोच रहे हैं। जो मेन मुद्दा हमें भी यही समझ में आया कि ऐसा बजट जो है हर कोई चाहता है जिसका फ़ायदा हर क्षेत्र, हर वर्ग तक पहुंच सके, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो ये अर्बन एरियाज़ हो। कल बजट आने वाला है, आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस बजट को लेके, या आप क्या चाहते हैं कि कैसा बजट आए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।